आप सभी का स्वागत है हमारी इस मीटिंग में। और मैं दरख्वास्त करूंगी सिस्टर सिमरन से कि वो हमारे लिए भजन जो है परमेश्वर की महिमा के लिए गाए। जी। करो रब दी हुण वडे आई, सब असमाना दी उचाई। करो रब दी हुण वडे आई, सब असमाना दी उचाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करण फरिश्ते सारे, तारीफ करण फरिश्ते सारे। ओ दियां फौजां मारण नारे, ओ दियां फौजां मारण नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चन सूरज चमकीले तारे, सब असमाना ते पानी सारे। चन सूरज चमकीले तारे, सब असमाना ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीते सब जारी, खलकत पैदा होई सारी। उसने हुक्म कीते सब जारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ बुलंदी पर। उस अजय मजबूत बनाए, उस अजय मजबूत बनाए। ता जो कुछ भी टल ना जाए, ता जो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। हालेलुया हालेलुया। आमेन आमेन। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है। खुदा के वचन से ये ज़बूर जो है वो गाया गया है। परमेश्वर की तारीफ हो और उसकी हमेशा तारीफ होती रहे। आमेन। तो आइए अपने सिर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। Let me just set this. Give me a minute, please. आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंत, हमारे ने बहुत ही मेहरबान परमेश्वर, जो जमीन और आसमान को अपने शब्दों से बनाने वाला, जिसने अपने श्वास से इंसान को जीवित प्राणी बनाया, अपने लहू से जो पाप में मौत का भागी हुआ उसे खरीदने वाला खुदावन यीशु मसीह, हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं, नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपकी मुक्ति हमारे लिए एक तोहफा है जो आपने अपनी जान देकर हमें दिया है। हम इस काबिल नहीं थे, ना ही हमारे में कोई ऐसी लियाकत थी कि हम खुदावन आपके स्वर्गीय घरों के स्वप्न भी ले सकते, पर आपने ये सब चीजें मुमकिन की अपने अनुग्रह से, अपने बलिदान से। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आए, हमें पवित्र करें, हमें शुद्ध करें अपने लहू से और आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि खुदावन हर एक रूह
जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक कान जो आपकी आवाज को सुने, हर एक आंख जो आपके शब्दों को देखे, हर एक होंठ जो आपके शब्दों को बोले, सब खुदावन यीशु आपके लहू में हम ढांपते हैं, ताकि ये कान वैसे ना हो जो कान रखते हुए भी सुने ना, ये आंखें ऐसी ना हो ये आंख रखती हुई भी देखे ना, ये जुबान ऐसी ना हो कि जुबान रखते हुए भी हम तेरी तारीफ ना कर सके, हमारे दिल होते हुए भी हम तुझे, तेरा तख्त अपने दिल पे ना लगा सकें। ऐसा ना होने पाए खुदावन। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें पवित्र करें, विलिंगनेस दें, हमें ये कुवत दें कि खुदावन हम हर एक चीज आपके कदमों पे रख दें। आप हमें कबूल करें जैसे आपने मरियम को कबूल किया, हमारे प्यार को, जो कि ज्यादा अच्छा नहीं पर बेहतर करें, ताकि हम भी आपके उस कुर्बानी को, उसका रिस्पॉन्स जो है प्रभु, हम अपनी कुर्बानियों से दे सकें। हमें ब्लेस करें, आपके कलाम को आशीष दें। कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो आपके निरादर के लिए हो, बल्कि हर एक शब्द आपकी सत्य से, आपकी आत्मा से आए। और प्रभु हमें पवित्र करें, इन अशुद्ध होठों को खुदावन अपनी हजूरी से पवित्र कर दे। ब्लेस करें, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आज जो है हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि फिर ये बताता है, डोंट मेक मी रिपीट हिस्ट्री। खुदा नहीं चाहता कि जो इतिहास में हुआ है वो दोबारा से हो, पर क्योंकि ना इंसान बदला है, ना खुदा बदला है, और ना ही इंसान की फितरत जो है वो बदली है, तो इसलिए हिस्ट्री जो है वो क्या है, रिपीट होने पर है और हमेशा होती आई है। हमने कल देखा कि केन और हाबिल ने जो है वो परमेश्वर के उस ऑल्टर, उस वेदी पर जो है अपनी अपनी कुर्बानियां रखी। एक की कुर्बानी जो है वो कबूल हुई और दूसरे की कुर्बानी जो है वो नकार दी गई, क्योंकि उनके मकसद और जिस तरह से वो निजात को दिखा रहे थे, उन्होंने जो है प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार को, उस गॉस्पल को ही जो है वो चेंज कर दिया, इसलिए उनकी कुर्बानी जो है वो कबूल नहीं हुई। सो हम कल ऑलरेडी सीख चुके हैं, पर आज सीखेंगे कि केन जो उस बात से बड़ा दुखी हुआ, उस बात से बड़ा गुस्से में आ गया और उसका चेहरा बदल गया। क्यों बदला? क्या ऐसी वजूहत है कि एक इंसान दूसरे इंसान का विरोधी है? क्यों बन जाता है कि माँ जो है वो बेटी के विरोध में और बेटी अपनी माँ के विरोध में खड़ी होगी? क्यों ऐसा होगा कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बेटा अपने बाप के विरोध में जो है वो खड़ा होगा? सो इस लेसन में हम ये सीखने वाले हैं कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो हमारे आने वाले समय में भी खड़ी होंगी और क्यों होंगी, और उस दौरान परमेश्वर क्या करेगा। आइए, पहला प्रश्न है कि केन जो था अपने भाई के साथ क्यों नाराज हुआ, क्यों गुस्से में जो है वो आ गया। और बाइबल बताती है उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ दे मेरे साथ। परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके ऊपर उदासी छा गई। सो यहाँ पर तब जब उसकी ऑल्टर में, जो उसकी वेदी पे उसने भेंट चढ़ाई थी, वो कबूल नहीं हुई, और उसके मतलब एज अ रिजल्ट उसको क्या हुआ, गुस्सा जो है वो आ गया। पहली चीज, उसका कोई रीजन नहीं था कि उसे गुस्सा आया, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना उसकी 15 उसकी 25 में भी इसी तरह से कहते हैं। आइए मैं सब पढ़ दे, यूहन्ना उसकी 15 और उसकी 25 आयत, कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते जा रहे थे। जैसा वो चाह रहे थे वैसे प्रभु यीशु मसीह को वो राजा बनाना चाह रहे थे, जो कि यूहन्ना उसकी 6 आयत में जो है हम देखते हैं। बट क्योंकि यीशु मसीह राजा नहीं बना, तो बहुत सारे लोग जो है उसकी भीड़ को छोड़कर चले गए। और यहाँ पर यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह के वचन इस तरह से कहते हैं, आइए पढ़ दे। यह इसलिए हुआ कि
वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। और उन्होंने जो है यीशु मसीह से क्या किया, उसके पीछे नहीं हो लिए, पर उससे क्या करने लगे, बैर करने लगे। पर बैर की क्या वजूहत थी, कोई रीजन था? बाइबल में लिखा विदाउट अ कॉज, बिना किसी कारण के उन्होंने जो है वो क्या किया, यीशु मसीह से बैर किया। और बाइबल गलातियों उसकी 4 उसकी 29 आयत में कहती है, जो जिस्म से पैदा हुआ है उसने किसको किया है परसिक्यूट। आइए पढ़ दे, गलातियों उसकी 4 और उसकी 29 आयत। जी। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। सो क्या है कि गलातियों की पुस्तक में पौलुस भी क्या कह रहा है, एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि जो देह से जन्मे हैं वो आत्मा के जन्मे हुओं को क्या कर रहे हैं, सताते हैं। क्यों सताते हैं, कोई कॉज है? नो कॉज। बस ये है कि वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक जो है वो देह से जन्मा है, दूसरा जो है वो आत्मा से जन्मा है। हमने कल भी सीखा, जो देह का जन्मा हुआ है वो कैसे उनके जो है वो कार्य होते हैं, और जो आत्मा से जन्मे हैं, जो मसीह में नई सृष्टि हैं, उनके कार्य जो हैं वो कैसे होने चाहिए और कैसे होते हैं। वो कार्यों के जो गुड एंड इविल के बीच में जो जंग है, यू नो, द द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, जो फल खाने को मना किया था, कि वो ज्ञान जो अच्छे और बुरे का ज्ञान है, उस फल को मत खाना, क्योंकि वो ज्ञान जब आएगा तो क्या होगा, युद्ध जो है वो छिड़ जाएगा। जैसे आसमान की बादशाहत में शैतान ने जब खुदा के सामने जो है वो विरोधता दिखाई, तो वहां पर क्या हुआ, सबसे पहले वॉर कहाँ शुरू हुई, स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो वॉर शुरू हुई। क्यों? क्योंकि एक फ्लैश क्रिएशन, दूसरा स्पिरिट क्रिएटर, और जब दोनों एक ही स्थान के लिए, मतलब फ्लैश ने सोचा कि उसके स्थान में आने के लिए, तो क्या हुआ, वहां पर वॉर हुई। एग्जैक्टली वही चीज जो है वो जमीन पर भी हो रही है। जब हम दाऊद की, यानी दूसरे सैमुअल या पहले सैमुअल को जब हम पढ़ रहे थे, जबकि लिखित रूप से मैंने उसको लिखा है, वहां पर भी हमें जिक्र आया है कि जो साउल था वो दाऊद को क्या कर रहा था, नफरत। क्यों करता था नफरत? क्योंकि दाऊद के ऊपर क्या थी, परमेश्वर का आत्मा था, और साउल के ऊपर क्या था, शैतान का आत्मा था। सो इसीलिए बाइबल में लिखा कि दुष्ट आत्माएं उसे आकर क्या करती थी, सताती थी। जब दाऊद वीणा बजाता था तो उसको सुकून जो है वो मिलता था, क्योंकि उसकी वीणा में क्या था, खुदा का रूह था, और इसलिए शैतान उसे छोड़कर भाग जाता था, उसे उसे तकलीफ से राहत मिलती थी। सो हम ये देखते हैं, जबकि वो उसे राहत दे रहा था, तो साउल क्या करने की कोशिश करता है, साउल उसी को मारने की कोशिश करता है। आइए देखिए पहला थिस्सलुनीयन उसका 2 और उसकी 15 आयत में पौलुस एक बार फिर जो है इसी के बारे में जिक्र कर रहा है कि जो अधर्मी है उन्होंने किस तरह से यीशु और नबियों को जो है वो मारा है। पढ़ते मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीयन उसका 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत। जी। जिन्होंने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। सो यहाँ पर जो है हम ये देखते हैं कि एक तरफ दो क्लासेस हैं, एक तरफ खुदा की क्लास, खुदा का सीड, दूसरी तरफ शैतान का जो है वो सीड है। और खुदा और शैतान के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, वही कंट्रोवर्सी यहाँ पर इंसानों के बीच में जो है वो आ उतरी है। सिर्फ किस बात से? क्योंकि खुदा के हुक्म की फरमानी नहीं की गई थी। सो ना फरमानी के कारण जो है ये स्थिति हो गई कि हम एक दूसरे को क्या करते हैं, मारते हैं। इसीलिए पहला सैमुएल उसकी 16 उसकी 14 में लिखा है कि खुदा का आत्मा साउल से चला गया, और इसलिए क्या होने लगा, जो दुष्ट आत्माएं हैं उसको ट्रबल करने लगी। भजन संहिता भी इसी तरह से कुछ कहता है। आइए देखिए 37 की 32, साम्स 37 वर्स 32। Psalm 37, 32। वर्स 32 या। पढ़े उसमें पढ़े जिसको धर्मी पढ़े। करता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। तो यहां पर क्या लिखा है कि विकेट जो है क्या कर रहा है,
राइचस को वॉच कर रहा है। और क्यों वॉच किया जा रहा है? ताकि उसको किस तरह से मार दिया जाए। यीशु मसीह को क्या किया जा रहा था? वॉच किया जा रहा था। उसके सामने ऐसे प्रश्न लेकर आए जा रहे थे जिससे वो पकड़ सके उसे और उसे क्या कर दे? खत्म कर दे। सो दे वर प्लॉटिंग फॉर क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन। वो यीशु मसीह के लिए प्लॉट जो है वो बना रहे थे। सो बाइबल की एक एक जगह से मैं आपको आयत दे रही हूं। तो बाइबल क्या बता रही है कि दुष्ट हमेशा धर्मी को क्या करता है? सताता है। और इस बाढ़ में है कि वो किस तरह से इसको मार जो है वो दे। प्रकाशित वाक्य में भी इसी तरह से जिक्र आता है। अगर जब प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 13वीं आयत को हम देखें तो वहां पर जिक्र आ रहा है एक ऐसी प्योर चर्च के बारे में, एक ऐसी स्त्री जिसने सूरज को ओढ़ा है। स्त्री चर्च को रिप्रेजेंट करती है। सूरज यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है कि वो यीशु मसीह को ओढ़ कर बैठी है। चंद्रमा जो है वो उसकी परछाई को, यानी जो प्रोफेसीज हुई है पुराने नियम में यीशु मसीह के आने की, यीशु के कुर्बानी की, उसके लहू से कफारे की, उसको चंद्रमा जो है वो बयान करता है। 12 तारे ये बयान करते हैं उसकी लीडरशिप को, कि उसके बीच में जो है वो किस तरह से चर्च 12 लीडरशिप में, यानी 12 लीडर्स के जरिए से जो है वो फैलाया जाएगा और वो उसके अपोस्टल्स हैं। सो यहां पर भी शैतान जो है इस स्त्री को परसिक्यूट करने के लिए आया। आइए पढ़ दिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसका 13वां वचन। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को भी जो बेटा जन्ने थी सताया। ओके, सो यहां पर स्त्री चर्च है, चर्च को परसिक्यूट कर रहा है। चर्च क्या है? कौन सी सेट ऑफ क्लास है? कौन से सेट ऑफ ग्रुप है? धर्मियों का ग्रुप है जिसके विरोध में क्या कौन है? विकेड है। विकेड कौन है? शैतान है। सो शैतान जो है वो स्त्री यानी धर्मी के विरोध में है, जो यीशु मसीह को पैदा करने पर है। सो यीशु मसीह का प्रचार करने पर है। हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं। और फिर बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 12:17 में कि वो सिर्फ स्त्री नहीं बल्कि स्त्री की शेष संतान के विरोध में भी जो है वो क्या है? एंग्री है, यानी क्रोधित है, जो परमेश्वर के हुक्म रखती है और यीशु मसीह की साक्षी देने पर जो है वो खड़ी रहती है। दानियल में भी हमने यही देखा कि किस तरह से जो विकेट थे उन्होंने जो धर्मी थे उनको 7 गुना तपती हुई आग में जो है वो फेंक दिया, पर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ वहां पर भी खड़ा जो है वो हो गया। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 2 उसकी 8 में आइए देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियन उसका 2 और उसका 8वां वचन। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो उनकी विजडम जो है वो क्या है? इस शैतान के बस में जो है वो हो चुकी है। द विजडम विच नन ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस एज। शैतान ने ऐसी आंखें बंद की हैं कि उन्होंने सत्य को नहीं देखा। अगर सत्य देख लेते, वो बदल जाते, तो क्या करते? यीशु को क्रूसीफाई नहीं करते। पर मरकुस की अंजील में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 10 बार जो है मरकुस 15 में जो है वो ये कह रहे हैं क्रूसीफाई हिम, इसको क्या कर दिया जाए? क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। यीशु मसीह जो है वो यही चीज हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यूहन्ना उसकी 15 उसकी 20 में इस तरह से लिखा है, रिमेंबर द वर्ड दैट आई सेड टू यू। आइए पढ़ दे यूहन्ना 15 उसका 20, कि परमेश्वर ने कौन सी चीज स्मरण करने को कही है जो उसने कहा था। परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तियों की अशुद्धताओं यूहन्ना और 15 व्यभिचार, उसका 20 सिस्टर जी, यूहन्ना सॉरी सॉरी 15 उसका 20। मैंने चलिए फिर तो तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम भी सताए गए। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह एक एक उदाहरण के रूप में जो है वो दिखा रहे हैं कि सर्वेंट जो है अपने मालिक से बड़ा नहीं है। पर हमारा मालिक यीशु मसीह जो परसिक्यूट हुआ, सताया गया है, क्यों सताया गया? कोई कॉज नहीं था, सिर्फ यही था कि वो धर्मी था और उसकी धार्मिकता के कारण उसे
सताया गया है। तो इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, जो तुम उसके बीज हो, जो तुम उसके बच्चे हो, जो तुम उसके बेटे और बेटियां हो, तुम्हारे साथ भी वो क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। इसलिए पहली चीज कि कॉज कोई नहीं है। वो जो धर्मी लोगों से नफरत कर रहे हैं, धर्मी इंसान कोई दुख नहीं दे रहा किसी को, धर्मी इंसान अच्छा ही कर रहा है, उसके मॉरल्स अच्छे ही हैं, बट कोई वजूद नहीं है कि उसको उस पर दोष लगाया जाए। इसलिए क्या कर रहे हैं, उस पर ताड़ना जो है वो लेकर आ रहे हैं, उन पर सताहट जो है वो लेकर आते हैं। उसी तरह से दूसरी चीज, क्यों केन जो है वो एंग्री हुआ यानी क्रोधित हुआ, सेकंड ये था क्योंकि वो रिजेक्ट हुआ था। रिजेक्शन ने जो है उसके दिल में क्या पैदा की, नफरत जो है वो पैदा कर दी। उत्पत्ति उसकी 4 उसकी 7 आयत में आइए देखें परमेश्वर उससे क्या बात करते हैं। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी और होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यहां पर परमेश्वर ने उसकी प्रॉब्लम का आंसर दिया। उसको गुस्सा था, बिना कॉज के गुस्सा हो गया। दूसरी बात, वो उसकी भेंट जो है वो रिजेक्ट होगी, इसलिए वो गुस्सा हो गया। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि अगर तू भला करता तो क्या तेरी भेंट जो है वो स्वीकार ना होती। क्योंकि तूने भला नहीं किया तो क्या हुआ, पाप तेरे दरवाजे पे क्या कर रहा है, छिपा। छिपा हुआ है। और दूसरी बात, खटखटा रहा है। दूसरे शब्दों में यानी बिल्कुल वहीं पे, बिल्कुल पास ही, तेरे पास ही है, अंदर ही आने को जो है वो कर रहा है। unto thee shall be his desire और thou shall rule over him। कहना क्या चाह रहे हैं यीशु मसीह, कि इससे अच्छा ये था कि तू पाप पर क्या कर देता, फतेह हासिल कर लेता, उस पर रूल जो है वो कर लेता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि काम जो है, जैसे हमारे काम है वैसे ही हमारा क्या होगा, रिवॉर्ड भी जो है वो किया जाएगा। अगर तू मसीह के जरिए साल्वेशन को दिखाता तो तू भी एक्सेप्ट कर लिया जाता स्वर्गीय घरों में। पर क्योंकि तूने अपने धर्म के, अपने कर्मों के कारण तू दोबारा से स्वर्गीय घरों में आना चाहता है, तो सॉरी, बिकॉज यू हैव अ वायरस ऑफ सिन। तेरे पास जो है वो पाप का बीज आ चुका है। यहां पर परमेश्वर उसे ये कह रहा है, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट, किसको जो है तूने अपना अपना परमेश्वर जो है वो मानना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जिसको हम, जिसके अधीन हम होते हैं उसके हम क्या हो जाते हैं, दास हो जाते हैं। पर अगर हम अधीन शैतान के हैं तो हम यीशु मसीह के विपरीत हो गए, तो इसका मतलब हमने यीशु मसीह की जो है वो हुक्म फरमानी जो है वो नहीं की है। हम जो है वो डिसोबीडियंट चिल्ड्रन जो है वो बन गए। ओबीडियंस सेक्ट है जो धर्मी है, डिसोबे करने वाला सेक्ट वो है जो अधर्मी है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह का कलाम यहाँ पर दो सेक्ट्स को, दो क्लासेस को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, दो रस्तों को बिल्कुल कंट्रास्ट में लेकर आ रहा है, दो रस्तों के ऊपर रोशनी जो है वो दे रहा है, ताकि हर एक इंसान ये समझ ले कि कौन सा रास्ता सकरा है जो परमेश्वर की तरफ जाता है, और कौन सा रास्ता चौड़ा है जो परमेश्वर की तरफ नहीं, मौत की तरफ जो है वो जाता है। आइए मलाकी उसका 1 और उसके 7 में वचन में जो है हम देखेंगे कि लोग, ये पाप सिर्फ केन का नहीं, बट बहुत सारे पाप खुदा के हैकल में बैठे हुए भी जो है वो करते हैं। मलाकी उसका 1 और उसका 7वां वचन। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। यहां पर क्या कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से पढ़ें। यहां एक करेक्टर को खुदा दिखा रहा है, एक या एट्रीब्यूट को यहाँ पे दिखा रहा है। गलती वो कर रहे हैं पर दोष किसको लगाया जा रहा है, परमेश्वर। खुदा को। परमेश्वर को। अब जब हमने 1 कुरिन्थियन उसका 11वां अध्याय पढ़ रहे थे, जब हमने डिस्कशन में लेकर आए थे, तो वहां पर भी जिक्र आया है कि तुम क्या कर रहे हो, लॉर्ड सपर की जो रोटियां हैं उनको क्या कर रहे हो,
गलत तरीके से, दे रहे हो। इनएप्रोप्रिएट वे से तुम जो उसे ले रहे हो, इसीलिए तुम में से सारे क्या हैं, कुछ मर गए हैं, बीमार हैं, और क्या कुछ है, तो है। लाचार हैं। सो इसका मतलब जब तक हम गॉस्पल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ नहीं करते हैं, तब तक हम क्या कर रहे हैं, हम शैतान के करेक्टर्स को, शैतान के एट्रीब्यूट्स को अपने जीवन में जो है वो लेकर आ रहे हैं। इसीलिए उसने कहा, अगर तू भला करे, अगर तू धर्मी या धर्म के काम करे, तो क्या तू एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर धर्मी है। आर यू विद मी? पर अगर तू अधर्म के काम कर रहा है, तो क्या है, अधर्म का परमेश्वर कौन है, ईश्वर कौन है, शैतान है। तो शैतान। यानी शैतान तेरे दरवाजे पर क्या है, छुपा हुआ है। यानी तू दिख तो नहीं रहा तुझे, पर तेरे पीछे कौन काम कर रहा है, शैतान जो है वो कार्य कर रहा है। सो रोमियो उसकी 6 उसकी 16 में क्या लिखा है, जिसके बात तुम मानते हो, आइए पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत है। और ओबीडियंस से हमारे भगवान का, हमारे परमेश्वर का पता लगता है, किसको ओबे कर रहे हैं हम। जिसको हम ओबे करेंगे हम उसके हैं, जिसको हम डिसोबे कर रहे हैं हम उसके नहीं हैं। सो ये आयत बिल्कुल साफ साफ जो है हमारे सामने ये पैगाम लेकर आती है। आइए पढ़िए रोमियो उसका 6 और उसकी 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। सो यहाँ पे बिल्कुल साफ है। फिर दो सेक्ट हैं, दो क्लासेस हैं, दो वेज उसने बता दिए हैं। एक ओबीडियंस जो किस तरफ लेकर जाएगी आपको, जिंदगी की तरफ। एक डिसोबीडियंस जो आपको किस तरफ लेकर जाएगी, मौत। यानी आज्ञाकारिता खुदावन यीशु मसीह का रास्ता है, और खुदा की नाफरमानी क्या है, शैतान का रास्ता है। जैसे कल प्रश्न उठा, किस चर्च को फॉलो करना चाहिए, एक ही चर्च को स्टिक करना चाहिए। पर अगर वो एक चर्च डिसोबीडियंस सिखाकर आपको मौत की तरफ लेकर जा रहा है, तो ये बुद्धिमता नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं अपना चर्च, खुदा आपके चर्च को लेकर आपका न्याय नहीं करेगा, आपके कामों को लेकर जो है आपका न्याय करने वाला है। सो आप किसको जो है वो मान रहे हैं, ओबीडियंस को, आपका चर्च ओबे कर रहा है या डिसोबे कर रहा है, आपको इसके बारे में जो है वो देखना पड़ेगा, आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। पर अगर डिसोबीडियंस के कारण, आपके चर्च के कारण आप हेल में जा रहे हैं, आपको अपना चर्च चेंज करना होगा। यू हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा ओबीडियंस में जो जिंदगी देता है, ताकि आप हमेशा के जीवन को जो है वो पा सकें। कुलसियों उसका 3 उसकी 6 में इस तरह से लिखा है, आइए देखिए, कुलसियों उसका 3 और उसका 6। फॉर विच थिंग सेक द रॉथ ऑफ गॉड, कैसे खुदा का क्रोध उन लोगों पर आया, किन लोगों पर, पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। सो यहां पर जो है आपके सामने बिल्कुल साफ है, क्या हम ना आज्ञाकारिता में हैं या आज्ञाकारिता में हैं। क्योंकि खुदा का क्रोध, जो कि हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में सीख लिया है 16 अध्याय में, परमेश्वर अपना क्रोध किस पर डालने वाला है, उन लोगों पर जो क्या है, परमेश्वर के हुक्म के फरमानी नहीं करते हैं, परमेश्वर के ओबीडिएंट नहीं है, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं। नो डाउट हम ग्रेस से बचाए गए हैं, पर ग्रेस से बचाने का अर्थ ये नहीं है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को जो है वो कुचलते हुए जाएं। पर जब हम ग्रेस से बचाए गए हैं, एक अनदर मौका, एक अनदर चांस, सेकंड चांस खुदा ने हमें दिया है कि हम अपनी ओबीडियंस से प्रूव कर सकें कि हम किसकी संतान है, परमेश्वर की संतान है, हम झूठ की यानी शैतान की संतान नहीं है। तीसरी चीज, उसने जो है वो क्रोध किया, और उसका क्रोध जो था ये हुआ कि उसने हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं था परमेश्वर के नियमों को। क्या आप जानते हैं परमेश्वर कैसे आपका न्याय करने वाला है? अगर आप जानते होंगे तो अपने मार्ग को सीधा करेंगे, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप अपने मार्गों को सीधा नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया ये सोचकर कि मैं देखूं ही ना ताकि मेरे पर ये जजमेंट नहीं आए, तो अफसोस की बात है, यू आर स्टिल इन अ रॉन्ग ट्रैक। आप अब भी जो है वो रॉन्ग रास्ते पे जो है, गलत
रास्ते को जो है वो चुन चुके हैं, और उसकी जजमेंट बिल्कुल खरी है। उसने बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको अपने आप को, मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, पर उसकी जजमेंट उसके ओबीडियंस पर जो है वो देखने को मिलती है। आइए देखिए यिर्मयाह उसका 5 और उसका 4 वचन, जिसमें यिर्मयाह नबी जो है उन लोगों को क्या कह रहा है? फुलिश। उन लोगों को गरीब कह रहा है। कौन है वो गरीब? कौन है वो फुलिश? जो 5 कुंवारियों जिसको फुलिश कहा गया है, वो कौन सी 5 कुंवारियां हैं? आइए देखिए यिर्मयाह उसका 5 और उसका 4 वचन। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अभेद ही है, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। सो ये खुदा के मार्ग को नहीं जानते। कौन सा मार्ग? ओबीडियंस का मार्ग। कौन सी जजमेंट? जो जजमेंट उसने अपने अपने डरवैयों को, अपने हुक्म मानने वालों पर नहीं, उस पर ग्रेस करेगा, पर जजमेंट किस पे कर रहा है? जो डिसोबे करेंगे, जो खुदा के कलाम को डिसोबे करेंगे। सो व्हाई ईव सिंड? पाप क्या था हवा का? उसका पाप यही था कि जो उसने बात किसकी सुनी? शैतान की सुन ली। हमारे पास, हम दोष नहीं लगा सकते कि हवा जो है वो पापी निकली। हम खुद भी पापी हैं। जो हवा के पास अपॉर्चुनिटी थी, यीशु मसीह के जरिए से आज हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है। यीशु मसीह का वचन ऑलरेडी हमें सिखा रहा है कि हमें उसके ओबीडियंस चाइल्ड बनना है। पर हम क्या कर रहे हैं? हम फिर चूज उसको कर रहे हैं जो फेबल्स हैं, जो कहानियां गढ़ी हुई शैतान कलीसियाओं के जरिए से, झूठी कलीसियाओं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के जरिए से हमारे कानों तक पहुंचा रहे हैं। हम अभी भी उनमें जो है वो क्या है? गड़े हुए हैं। हम अभी भी उनको जो है वो सुन रहे हैं। सो हवा के लिए पापी नहीं है, आज हम भी पापी हैं। हम भी हवा की जगह पर हैं। शैतान झूठ लेकर आता है, पर हमें किसको सुनना है? परमेश्वर के वचन में लिखा, तुम्हारा यीशु, मतलब हमारे यीशु मसीह जल्द आता है और इनाम लेकर आता है, जैसे हमारे काम हैं। सो हमारे काम कैसे होने चाहिए? ओबीडियंस के कि डिसोबीडियंस के? ये आप पर, आप जाने, क्योंकि खुदा का कलाम बोल रहा है। आपके काम कैसे होने चाहिए? धर्मी या अधर्मी के काम होने चाहिए। सो जैसे आपके काम होंगे, वो वैसा ही नाम लेकर जो है आपके पास आएगा। सो यकीन जानिए मेरे बुजुर्गों, यकीन जानिए मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, कि खुदा का कलाम यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि खुदा नहीं न्याय अपना तोड़ने वाला। खुदा ने न्याय नहीं तोड़ा, इसीलिए तो उसे खुद अपने आप को तोड़ना पड़ा आपके लिए और मेरे लिए। पर हमारे लिए भी आज हम उसी हवा की बागेदन की स्थिति में जो है वो पहुंच चुके हैं। यीशु मसीह ने हमें जो विश्वास और उसकी प्रॉमिस के जरिए से हम बागेदन को देख रहे हैं, वहां पर चुनने के लिए हमें हमें भी वैसे ही हम खड़े हुए हैं। शैतान है एक तरफ, खुदा है, खुदा का वचन है एक तरफ, कलीसिया है जो झूठ का प्रचार कर रही है। हमें चुनना है कि हमने किसको जो है वो लेना है। सो यहाँ पर उसे भी क्या लगा? उसे भी ये फल बड़ा खूबसूरत लगा, खाने में भी बहुत अच्छा दिखा, और उसने क्या सोचा? मैं तो क्या बन जाऊंगी? मैं तो बहुत वाइज बन जाऊंगी। और बाइबल में क्या लिखा है? मूर्ख को अपना रास्ता क्या दिखता है? वो सोचता है कि ये रास्ता बिल्कुल सही है, पर वो रास्ता सही नहीं है। हु इज अ वाइज गॉड हु कैन डायरेक्ट अस टू द राइट पाथ? कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो बिल्कुल वाइज है, जो हमें सही रास्ता जो है वो दिखा सकता है? यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शब्दों में यूहन्ना 14 उसकी 6 में लिखा, आई एम दी वे, आई एम दी ट्रूथ, आई एम दी लाइफ। जब दी शब्द आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है अंग्रेजी में, उसका अर्थ है कि उसको छोड़ और कोई भी नहीं है। सो परमेश्वर हमारा रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? जैसे वो धर्म के काम करता रहा, वैसे ही आज इफिसियों की कलीसिया में जब हम 5वें अध्याय में आएंगे, तो पौलुस इसके बारे में जिक्र करता है। इमिटेट गॉड, कह रहा है कि यीशु के पीछे उसके फॉलोअर जो है बन जाओ, जैसे उसने काम किए वैसे तुम भी काम करो। सो लॉर्ड डिड नॉट वांट केन टू लेट हिज एंगर मास्टर हिम। खुदा नहीं चाह रहा था कि उसका एंगर जो है वो पाप में तब्दील हो जाए। कलिसियों की कलीसिया में हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन में किस तरह से लिखा है कि तेरा गुस्सा जायज है, पर गुस्सा किस में तब्दील ना हो? पाप में तब्दील ना हो। सो उसको क्या करने आ रहा है? he came to reason with him. So यहां पर उसकी मर्सी, खुदा की मर्सी जो है वो दिखाई दे रही है। खुदा ने चॉइस दी है, खुदा ने
चॉइस पे जो उसने चॉइस बनाई है, जैसे ही उसके दिमाग में पाप आया है, वैसे ही उसके साथ रीजन करने के लिए परमेश्वर उससे बातचीत करने लग गए हैं। सो आइए देखिए यशायाह उसका पहला और उसका 18 वचन, बहुत ही खूबसूरत वचन है, जिसमें यह दिखता है कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। जो नए नियम में हमें जकई के उस अध्याय में, लूका उसके 19 में हमें दिखता है, 10वें अध्याय में, तो वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। जब मैं उत्पत्ति में देखा, जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, वहां पर यीशु उन्हें ढूंढने आया, तू कहां पर है? तो मैंने वहां पर भी देखा यीशु खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। यहां पर उनकी पहली संतान केन जब गुस्से में वध करती है, तो क्या है, परमेश्वर वहां पर भी जो खो गया था उसे क्या कर रहा है, ढूंढने के लिए आ रहा है। सो यहाँ पर परमेश्वर का एक वचन है, आइए पढ़िए यशायाह उसका पहला और उसका 18वां वचन। यहोवा यहोवा कहता है, कहता यस यू रीड सिस्टर, यू रीड। जावेद पढ़ो। ओके। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उज्जवल, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे आगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। सो यहाँ पर परमेश्वर इतना खूबसूरत वचन यहाँ पर अपने लोगों को दे रहा है। सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स। एक साल्वेशन का दरवाजा दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आई एम द वे। खुदा क्या कह रहा है? कम लेट अस रीजन टुगेदर, लेट्स टॉक टुगेदर। अगर मुझसे बात करने लग जाओगे तो क्या होगा? साल्वेशन तुम्हारी हो जाएगी। कैसे? कि जो तुम्हारे किरमची रंग के पाप क्यों ना हो, मैं उनको क्या कर दूंगा? सफेद कर दूंगा। कैसे? जैसे स्नो यानी बर्फ होती है। चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो मैं उन्हें कैसे कर दूंगा? बिल्कुल सफेद, जैसे ऊन होती है। क्या कोई भी ऐसा कलरफुल कलर को व्हाइट किया जा सकता है? वेरी डिफिकल्ट। तो खुदा यहाँ पे प्रॉमिस क्या कर रहा है कि आई कैन डू इट। मैं उसे कर सकता हूं, बिकॉज ही इज द वे। क्योंकि वही जो है वो क्या है, हमारे लिए रास्ता है। सो यहाँ पर इफ्स ने उसकी 4 उसकी 26 से 27 में कहा, इन योर एंगर डू नॉट सिन, डू नॉट लेट द सन गो डाउन while you are still angry, do not give the devil a foothold. सो यानी हम जब पाप करते हैं तो हम किसको जगह दे देते हैं? शैतान को। क्योंकि हमने ओबे किसको कर लिया? शैतान को। तो किसके दास हो गए? शैतान के। सो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि एंगर इज योर इमोशन, आई कुड अंडरस्टैंड। खुदा का भी इमोशन है, वो गुस्सा होता है, पर गुस्से में पाप करना ये फितरत खुदा की नहीं है। ये फितरत जो है वो शैतान की है। सो इसलिए ये शैतान की फितरत जो है उसमें आ गई। आइए देखिए उत्पत्ति उसके 4 और उसकी 8 है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तो परमेश्वर की काउंसलिंग, परमेश्वर का वे उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और किसकी आवाज को सुन लिया? उसने शैतान की आवाज को सुन लिया। एग्जैक्टली जैसे उसकी माँ हवा ने किया था, एग्जैक्टली वैसे ही हम भी आज करते हैं कि खुदा के वचनों को सुनते हुए भी हम ऐसे हैं कि कान रखते हुए भी हम सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस में आ ही नहीं रहा है। सो बी केयरफुल, दिस इज ऑल व्हाट द गॉस्पेल इज। यही गॉस्पेल है। और अगर इससे अलावा, पौलुस ने कहा, अगर इससे अलावा कोई तुम्हें आके गॉस्पेल सुनाए तो कर्स ऑन देम, उन पर जो है वो क्या हो, हाय हो। सो यही गॉस्पेल है जो उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो है, सनातन गॉस्पेल जो है हमें दिया गया है कि 2 ही चॉइसेस हैं, एक खुदा की, दूसरी शैतान की। चूज हमने करना है कि हमने किस तरफ जो है वो जाना है। सो यहां पर परमेश्वर ने फिर क्या किया? जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ? आइए मैं सब पढ़े, उत्पत्ति उसकी 4 और उसका 9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ, यहां पर जो है खुदा ने जो है अब क्या कर दिया? समन भेज दिया, हमारी आज की भाषा में। ओके, वही एडवोकेट है,
उसी ने समन भेजा है, उसी ने जज जो है वो करना, कोर्ट जो है उसने बिठा दी। पर यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि रिबेलियन जो है केन की, आदम से जो है वो ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। आदम ने क्या कहा, प्रभु जिसने जो औरत तूने बनाई थी उसने मुझे दिया और मैंने खा लिया। कन्फेस किया उसने कि मैंने खा लिया। पर यहां पे कन्फेशन है? नो नो। नो। नो, यहां पे कन्फेशन नहीं उसने किया। उसने क्या किया, पलट के खुदा से क्या कहा, एम आई माई ब्रदर्स कीपर? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे नहीं मालूम वो कहां पर है। ही वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रहा था। आत्मा से झूठ बोलेगा तो वो पाप क्या होगा, कभी भी माफ नहीं होगा। पर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, छुपाते नहीं हैं, प्रोवर्ब्स 28:13, आइए पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। प्रोवर्ब्स 28:13। अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। दैट्स गॉस्पेल। यहां पर उसने अपने पापों को क्या किया, छुपा लिया। तो उस पर दया हो सकती थी? नो। नहीं हो सकती थी। उल्टा उसने क्या कहा, आई एम नॉट माई ब्रदर्स कीपर, मेरा उस भाई के साथ कुछ नहीं। पहली बात, उसने जो वर्टिकल रिलेशनशिप खुदा के साथ था उसको तोड़ा। दूसरा, उसने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप उसने जो भाई के साथ था वो भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसने गॉस्पल ही खत्म कर दिया, ग्रेस ही उसने रिजेक्ट कर दी। और जब ग्रेस रिजेक्ट की तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने जो है उस पर फिर दंड जो है वो दे दिया, क्योंकि खुदा हमारा जज है। आइए देखिए दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 उसके 10 में, कि परमेश्वर जो है हमारा न्याय करता है। और फिर न्याय का जो यू नो बेस है, किस पे न्याय कर रहा है, उसके बारे में यहां जिक्र है। पढ़ते मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 और उसका 10वां वचन। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। ये होगा। Amen. सो यहां पर कैसे बदला पाएगा, यहां पर भी पौलुस क्या कह रहा है, जो यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कह रहा है वही पौलुस यहां पर कह रहा है, कि भले और बुराई बुरे में जो है क्या कर रहा है, वो उसके हिसाब से उनको बदला दे रहा है। सो जीसस इज अवर जज, बट ही इज जजिंग अस अकॉर्डिंग टू अवर वर्क्स। वो हमारे कामों के जरिए से, इधर गुड और बैड, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उसके अनुसार जो है वो हमें क्या करेगा, हमारा न्याय कर देगा। मत्ती उसके 22 उसकी 11 से 12 में एक ऐसे बड़े भोज की जो है पैराबल यानी दृष्टांत जो है वहां पे बताया बताया गया है। उस दृष्टांत में बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदा ने बताया है कि सबसे पहले वो जो इनविटेशन उसने इनवाइटीज को दिया था उनको बुलाया, पर उन्होंने एक्सक्यूजेस बनाकर वो नहीं आए। फिर हाईवे में जो है वो भेज दिया गया और उन्हें ये कहा गया कि जितने लंगड़े लूले हैं सबको लेकर आया जाए। पर जब इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट हुई तो उसमें एक व्यक्ति ने क्या किया था, वेडिंग के गारमेंट्स नहीं डाले थे। तो उसे जो है वो पकड़ लिया गया। उससे ये पूछा गया तू यहाँ पे क्या करता है, और उसने क्या, उसके पास कोई आंसर था? ही वॉज स्पीचलेस, बाइबल कहती है, यहाँ पे लिखा है ही वॉज स्पीचलेस, उसके पास कोई जो है वो शब्द नहीं था। और उस पर दया नहीं की गई, हालांकि सब गरीबों को बुलाया गया था। तो फिर क्यों खुदा भाल रहा था उनसे कि उनके पास जो है वो अच्छे कपड़े हों, क्योंकि हम इंडियंस अपनी शादियों में बड़े खूबसूरत गहने, बड़े खूबसूरत जो है वो कपड़े डाल के जो है वो जाते हैं। तो मैं ये सोचने लगी कि खुदा इससे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था जब गरीबों को यहाँ पे बुलाया था। वो पैराबल लिटरल नहीं था, वो पैराबल स्पिरिचुअल था, जो ये बता रहा था कि जब खुदा इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट करेगा, जब वो हमारा न्याय करेगा, अगर उसने किसी भी इंसान के ऊपर उसकी धार्मिकता के वस्त्र नहीं देखे, वो उसे क्या करेगा, बांधेगा और उसे अंधकार में फेंक देगा। अंधकार का भगवान कौन है, शैतान। फेंक देगा जहां पर दांत का पीसना होगा। सो कहने का अर्थ यह है कि उसे हेल फायर में जो है वो फेंक दिया जाएगा। सो
यहाँ पे क्या है, धर्म और धार्मिकता के वस्त्र। खुदावन यीशु मसीह की उस गॉस्पल को रिसीव किया, उसने अपने कर्मों को सीधा किया, अपने रास्ते को सीधा किया, जो खुदावन यीशु मसीह का रास्ता, जो सकरा जरूर है पर आगे जाके खुल जाता है, जिंदगी को देता है, उसको जो है उसने नहीं अपनाया, उसने उसको रिजेक्ट किया, जीसस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा है, जो मेरा इकरार करेगा मैं उसका पिता के सामने इकरार करूंगा, जो मेरा इनकार पूरी दुनिया के सामने करेगा मैं उसका इनकार पिता के सामने जो हूं वो कर दूंगा। इट्स क्वाइट क्लियर, बहुत गॉस्पल जो है वो क्लियर है जो हमें देखने को मिलता है। वेल लूका की अंजील उसके 17 में भी 10 कोढ़ी आए थे, उनमें से सभी जो है चंगे हुए, पर एक कोढ़ी मुड़कर यीशु की महिमा करने के लिए आया, जो कि फॉरेनर था, वो यहूदी नहीं था। पर बाइबल में लिखा कि उसके विश्वास, क्योंकि उसने विश्वास किया, यीशु ने उससे ये भी पूछा वो 10 कहां पर है, 9 कहां पर है, यू नो। सो उस कहानी में भी हमें गॉस्पल जो है वो देखने को मिलता है कि खुदा ने अनुग्रह तो किया, पर एक ने क्या किया, पलट कर यीशु की तरफ जो है वो चलना शुरू किया, पर 9 ने क्या किया, अपने अपने रास्तों में जो है वो निकल गए। यीशु एक ही रास्ता है और उसके सिवाय कोई भी रास्ता नहीं जो हमें जिंदगी दे सकता है। उत्पत्ति उसकी 4 उसके 10 में आइए पढ़ दें, क्या लिखा है। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है उससे अब क्या कर रहा है, इंटेरोगेशन जो है वो शुरू हो गई। उसका केस, उसकी जजमेंट जो है अब उसके कर्मों से है। तो उसको सवाल जवाब, जैसे कोर्ट में सवाल जवाब किए जाते हैं कि आप कहां पर थे जब ये हुआ, ताकि ये प्रूव किया जाए कि ये दोषी है या ये प्रूव किया जाए कि ये दोषी नहीं है। इसलिए क्या होता है, सवाल जवाब किए जाते हैं। सो यहाँ पर उसने जो फ्रेज लिखा है वो ये है, द ब्लड ऑफ द सेंट। जो कि तेरे भाई का लहू है। वही हमने प्रकाशित वाक्य में भी जो था वो देखा था कि जब प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में जब 5वीं सील थी, तो वहां पे क्या था, ऑल्टर में जितनी सोल्स थी जो खुदावन यीशु मसीह के कलाम के कारण जो थी घात की गई थी, उनकी आवाज वहां पे सुनाई दी कि हे प्रभु कब तक और कब तक कि हमारा बदला जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने उन्हें आश्वासन दिया कि खुदा जो है उसका बदला देगा। इसको भी पूछा गया कि तेरा भाई जो है वो भी बदला मांगता है, तो क्या तेरा क्या मतलब तेरी तरफ से क्या तू अपना एविडेंस देना चाह रहा है। पर उसके पास कुछ नहीं था, ही वो स्पीचलेस। उसने ये कहा, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं। तो खुदा ने क्या किया, जजमेंट दी। और वो जजमेंट क्या थी, आइए पढ़ दे। उत्पत्ति उसकी 4 उसकी 11 आयत। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। परमेश्वर ने जो है उसे क्या दिया, श्राप जो है वो दे दिया। श्राप मतलब उसका रौथ है, उसका गुस्सा है। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में भी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, जिन्होंने यीशु मसीह के गॉस्पेल को रिजेक्ट किया, जिन्होंने मूर्ति के सामने अपना माथा टेक लिया, खुदा के हुक्म के अनुसार उसकी इबादत नहीं की, उससे नहीं डरे और ना ही उसकी महिमा की है, वो क्या होंगे, वो एक ऐसे शराब में जो है वो गिने जाएंगे। वो शराब प्रकाशित वाक्य 16 में जो है वो दिखाई देता है कि खुदा ने वो जजमेंट जो है उन पर डाली है। ये देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 16 और उसका 5वां वचन। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने ये न्याय किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने 7 कटोरे जो प्लेग्स के या महामारी के फेंकेंगे या फेंके जाएंगे, तो वहां पर क्या कहा गया है, ये उसकी जजमेंट है कि वो न्यायी है और उसने न्याय जो है वो खरा किया है। कैसे, जो अधर्मी धर्मियों को मार रहे थे उन पर ऊपर जो है उसका क्या आया, ग्रेस आया कि न्याय आया। बाइबल में लिखा कि न्याय उसका आया। धर्मियों के ऊपर अनुग्रह हुआ और अधर्मी के ऊपर क्या हुआ, उसका न्याय जो है वो आया है। प्रकाशित वाक्य उसकी 18 उसका 5 में आइए देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कहते हैं। जी।
क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। सो यहाँ पर कॉज जो है प्रकाशित वाक्य में दिया जा रहा है कि अंत आने वाले टाइम में ये लोग क्यों जो है वो श्राप के अधीन होंगे, क्योंकि इनके क्या है पाप, इनके अधर्म जो है वो कहां तक पहुंच गए हैं, स्वर्ग तक जो है वो पहुंच गए हैं। सो प्रकाशित वाक्य 16 उसकी 6 में फिर दोबारा से आइए देखें, और वहां पे वो क्या लिखता है कि खुदा की जो न्याय है वो बिल्कुल जस्ट है, क्योंकि उसके दासों को मारा गया, इसीलिए उन पर जो है वो महामारी आई। पढ़ दे मेरे साथ, 16 की 6 आई। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य हैं। सो परमेश्वर क्या कर रहा है, जैसे उनके काम थे वैसे ही उनको क्या दे रहा है, पलटा जो है वो दे रहा है। आइए अब उत्पत्ति, एक जन उत्पत्ति बना मतलब निकाल के रखे, एक दिन एक जन जो है वो प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति उसका 4 और उसकी 12 आयत। चाहे तो भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझसे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। सो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कर्ज दिया कि उसकी मेहनत पे भी आशीष जो है वो नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये कई बार कहते हैं कि हम आमदनी कमाते हैं पर उसमें कोई मेहनत, उसमें कोई आशीष नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, कॉज क्या है, कॉज ढूंढे कि क्यों आशीष जो है वो नहीं मिली। कॉज यही है कि हमने खुदा को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। खुदा फिर आपको छोड़ देता है, और फिर जो आशीष खुदा के जरिए से हम पर आनी होती है वो आशीष जो है हमारे पर नहीं आती है। तो फिर क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन है टर्न टूवर्ड्स द लॉर्ड, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं, पश्चाताप करें और परमेश्वर की तरफ मुड़ जाएं, हलीम हो जाएं और परमेश्वर की जो उसकी उसके चेहरे को जो है वो देखें। तो खुदा क्या करेगा, अपनी पीठ जो तुम्हारे हमारे उसने विपरीत कर ली है, उस पीठ को मोड़कर वो अपने चेहरे को हमारी तरफ करेगा। और जब वो चेहरा, जब लाइट का चेहरा हमारे ऊपर चमकेगा तो हम क्या होंगे, प्रकाशन जो है वो हो जाएंगे। सो वो आशीष और बरकत हमारे में आ जाएगी। सो कहने का अर्थ है कि परमेश्वर उसे फ्यूजिटिव कह रहा है, तो इसका मतलब वो खुदा से जो है वो अलग कर दिया गया है। सो आइए देखिए उत्पत्ति उसका 4 और उसकी 14 आयत। देख 13वीं आयत से तूने पढ़ते, 13वीं आयत से पढ़ते प्लीज। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। सो उसने कहा ये तो बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी खुदा बाप, ऐसा कैसे। देखो, मुझे आपने निकाल दिया, आपने इस धरती के मुझे मतलब आपने फ्यूजिटिव बना दिया है, आपने अपना चेहरा भी जो है वो छुपा लिया है, तो मैं फ्यूजिटिव हो गया तो मुझे तो कोई भी मार देगा। सो यहाँ पर वो जो शब्द बोल रहा है वो बहुत बड़ा क्लू दे रहा है कि जब हम खुदा के गॉस्पल को तर्क देते हैं, जब हम पाप पवित्र आत्मा के विरोध में कर देते हैं, तो परमेश्वर अपना चेहरा हमसे क्या कर देता है, हटा लेता है। इसीलिए साउल जो था वो अंत तक अधर्मी रहा। क्यों, क्योंकि वो बार बार खुदा की नाफरमानी करता जा रहा था, और एक टाइम आया कि खुदा ने उससे मुंह क्या कर लिया था, मोड़ लिया था, और उसके बाद से लेकर उसकी मौत तक वो धर्मी नहीं बन पाया। माय फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी सीरियस मैटर। खुदा हमें माफ करे और खुदा हमें कुवत दे कि हम जो रास्ता वो हमें बार बार दिखा रहा है उससे मुंह ना मोड़े, बल्कि उस रास्ते पे चलना शुरू करें। पहली बार मुश्किल होगी, पर जितनी आप अपनी डिटर्मिनेशन को दिखाएंगे खुदा के पास, खुदा उतनी सामर्थ आपको देता जाएगा, ताकि आप एक टेम्पटेशन से दूसरी टेम्पटेशन में क्या करें, फतेह जो है वो हासिल करते रहें। इसलिए खुदा ने अपना चेहरा उससे निकाल लिया, तो उसने क्या कहा, अब मुझे कोई भी आकर जो है वो मार देगा। तो क्या कोई भी आकर मार दिया? यही चीज जो है परमेश्वर शैतान के साथ अंत में करने वाला है।
आइए देखिए प्रकाशित वाक्य। पहली बात तो उसका मुंह उससे फिर गया था जब उसने आसमान से, स्वर्ग से उसे गिरा दिया था। पर अब क्योंकि उसने पूरी धरती को पाप करवाया, तो वो क्या कर रहा है? आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 20, उसकी पहली 3 आयतें। जी। फर्स्ट से मतलब 20 का 2 से ही पढ़ना है ना सिस्टर जी? पहले से 3 आयत तक पढ़ दें सिस्टर जी। ठीक है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक और बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इबलीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया सो और उसे ओके, सॉरी, खत्म नहीं हुई। ऑलराइट, पढ़ दें और प्लीज। उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। यहाँ पर बिल्कुल सिनेरियो हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य सीख चुके हैं। 19 अध्याय में यीशु मसीह का आगमन है, उसके धर्मी लोग जो है स्वर्ग में चले गए हैं, और यहाँ पर जो है अधर्मी उसकी ज्योति से खत्म हो चुके हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसको वो भरमा सके, और 1000 साल के लिए उसे क्या कर दिया गया है? फ्यूजिटिव की तरह उसे हर इंसान से जो है वो क्या कर दिया गया है? अलग करके जो है वो छोड़ दिया गया है। मती 25 उसकी 28 में क्या लिखा है? टेक ई अवे देयरफॉर द टैलेंट्स फ्रॉम हिम। प्रभु यीशु मसीह ने जो टैलेंट्स दिए थे अपने 3 दासों को, जो पैराबल में वो बता रहा है, तो जिसने उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं किया, उसको उसमें उससे लेकर किसको दे दिया गया? जिसने जो है वो इस्तेमाल किया था। हम ये देखते हैं कि जब इस केन ने खुदा की रजा को पूरा नहीं किया, उसके गॉस्पल को पूरा नहीं किया, उसके आदेश को नहीं माना, तो परमेश्वर ने उसे अपने से जो है वो अलग कर दिया। और वो जब अलग हो जाता है तो क्या हुआ? उसी दास को जिसको तोड़ा दिया था, जिसको गॉस्पल दिया था, गॉस्पल मल्टीप्लाई करने को कहा गया था, अपने रास्ते को सीधा करने को कहा गया था, उसने नहीं किया, और उसका जो टैलेंट था उसको दूसरे को दे दिया जिसके पास ज्यादा थे। तो बाइबल में क्या बताया है मत्ती 25 उसकी 30 में, कि उसको कहां पे फेंक दिया गया? जहां पर अंधकार था। शैतान को भी प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में कहां फेंक दिया गया है? जहां पर अबिस है। अबिस मतलब सेम सिचुएशन जो उत्पत्ति की पहले वचन में है, कि ना रोशनी है, ना धरती का कोई आकार है। वो बिल्कुल क्या है? धरती बिना आकार के है, बेडोल है, और वहां पर कुछ भी नहीं है। तो एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन करके उसे क्या कर दिया गया है? फेंक दिया गया है। इसीलिए बाइबल में बार बार लिखा है, सर्वेंट इनटू द आउटर डार्कनेस, वो अंधकार में फेंक दिए जाएंगे। वहां पे क्या है? वीपिंग है, ग्नैशिंग ऑफ टीथ है। वीपिंग क्यों है? क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है, कुछ भी काम करने को नहीं है। उसकी सारी एक्टिविटीज को क्या कर दिया गया है? बाउंड कर दिया गया है। और जब हमें बाउंड कर दिया जाता है तो हम खोलने की कोशिश करें, अगर एक तरफ मुझे बैठने को कह दिया जाए, तो मैं क्या करूंगी? मुझे पेन होने लग जाएगी, क्योंकि मेरी बॉडी क्या हो जाएगी? मेरी बॉडी की ब्लड वेसल्स प्रेस होती होती क्या कर रही हैं? सप्लाई को कम कर देंगी, और उससे क्या होगा? मुझे ग्नैशिंग ऑफ टीथ, मतलब इतनी बुरी तरह से पेन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। इट इज एग्जैक्टली इनएक्टिविटी और इनएक्टिव सिचुएशन ऑफ सेटन विल गिव हिम पेन, और ये जो है उसे पेन देगा। इसीलिए प्रकाशित, वो हाँ तिल मिलाहट करेगा, मतलब तिल मिलाएगा। रेवलेशन 12 उसके 10वें वचन में इस तरह से लिखा है, पढ़ दें मुझे मेरे लिए? जी। सॉरी। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। सो ही इज नॉट द कीपर ऑफ हिज ब्रेथरन। इसे क्या बोला गया है? हमारे भाइयों पर आरोप लगाने वाला। यानी उसने अपने आप को, लेट मी जस्ट पुट इन अदर वर्ड, उसने अपने आप को संगी भाई नहीं समझा।
स्वर की बादशाह की बात कर रही हूँ। उसने अपने आप को दूसरे एंजल्स के साथ अपने आप को भाई नहीं समझा, पर अपने आप को क्या कर दिया उसने, घमंड से आके अपने आप को उनसे ऊंचा समझा। तो सुपीरियर। जितना वो ऊंचा समझने लगा, उतना ही क्या कर रहा है, एक्यूज कर रहा है। किनको? अपने भाइयों को। आर यू गेटिंग मी? जी। सो अब उसकी जात हमारे भाइयों के बीच में नहीं रही, क्योंकि उसकी जात क्या हो गई है, विरोधी के रूप में जो है वो अब खड़ा हो गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। जो खुदा के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है, यूनिटी में है, भाई बंधु की यूनिटी में है। पर जो खुदा के साथ जुड़े नहीं है, वो उन्हीं भाइयों के क्या है, एक्यूजर हैं। उन्हीं को जो है वो सताएंगे, उन्हीं को जो है वो क्या करेंगे, एक्यूज जो है वो करेंगे। सो परमेश्वर का वे, जजमेंट का वे क्या है, कि खुदा उन लोगों को क्या कर रहा है, शैतान को क्या किया, जो एक्यूज कर रहा था, उसे स्वर्ग की बादशाह से फेंक दिया। सो खुदा के नियम यही है कि जो खुदा के हुक्म को नहीं मानेंगे, आखिरकार खुदा बार बार उनसे बात कर रहा है, पर जब वो नहीं मान रहे हैं और अपने फलों में पक रहे हैं, तो खुदा फिर जज है, और वो अपनी जजमेंट उनको जो है वो अपने आप से अलग करके जो है वो दिखाएगा। होसिया 9 और उसके 17 आयत में लिखा, माई गॉड विल कास्ट देम अवे बिकॉज दे डिड नॉट लिसन टू हिम, दे विल बी वॉन्डरर्स अमंग द नेशंस। खुदा उन्हें क्या कर देगा, कास्ट देम अवे, उन्हें अपने आप से अलग जो है वो फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी सुनी नहीं, और इसलिए वो क्या बन गए हैं, वॉन्डरर्स अमंग द नेशन, स्थाई नहीं रहे हैं, उनकी अपनी पोजेशन नहीं रही है, वो क्या कर रहे हैं, भगौड़े बन चुके हैं। नीति वचन उसका 21 और उसकी 16 में क्या लिखा है, द मैन दैट वॉन्डरथ आउट ऑफ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग शैल रिमेन इन द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द डेड। क्या बोल रहा है, जो भी व्यक्ति परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग से बाहर वॉन्डर करेगा, वो क्या होगा, उसकी संगति किस में होगी, मृतकों के बीच में जो है उसकी संगति गिनी जाएगी। एम आई क्लियर? कि हिंदी में पढ़ना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। ऑलराइट, पढ़ तो देती हूँ सिस्टर जी, पढ़ दे, अगर आप कहते हैं तो। पढ़ दे। नीति वचन उसका 21 और उसकी 16वीं आयत। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। ओके, सो परमेश्वर के वचन में यहाँ पे क्या लिखा है, कि जो खुदा की बुद्धि से, समझ कौन है, बुद्धि कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। अगर उस समझ से और उस बुद्धि से हम जो है वो क्या हो जाए, आउट हो जाए, आउट ऑफ द वे हो जाए, तो क्या होगा, हमारी संगति किस में है, मृतकों के बीच में हमें गिना जो है वो जाएगा। सो प्रकाशित वाक्य 11 और उसका 18 आयत भी जो है वो इसी तरह से कह रहा है कि परमेश्वर अपनी जजमेंट जो है वो कर रहा है उन लोगों पे जिन लोगों ने जो है परमेश्वर के दासों को, उसके नबियों को, उसके संतों को जो है वो मारा था। सो जैसे उन्होंने उसको मारा था, वैसे ही वो भी उनको पलटा जो है वो देगा, क्योंकि उन्होंने धरती को नाश किया था। सो अब उन्हें वो जो है वो क्या करेगा, नाश करेगा। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 11 और उसका 18 वचन। जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुए का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। आमीन। तो जो पृथ्वी को नष्ट करेगा, खुदा उन्हें क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। जिन्होंने खून बहाया था उन्हें क्या दे रहा है, पीने को खून दे रहा है। सो ये जजमेंट उसकी क्या है, उनके कामों के अनुसार है। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 6 में भी क्या यही लिखा है, आई सॉ द वुमेन ड्रंकन विद द ब्लड ऑफ द सेंट्स। वो एक ऐसी कलीसिया जिसने क्या किया है, खुदा के दासों को, उनके लहू को पिया है। उन्हें क्या किया है, मार्टर्स जो है, यीशु के मार्टर्स हैं, जिनके लहू को उसने पिया है। सो खुदा ने इसलिए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में बताया कि वो उन्हें भी क्या देगा, पानी जो है वो समुद्र क्या किस में तब्दील हो गया, लहू में तब्दील हो जाएगा। सो इसी तरह से परमेश्वर की जजमेंट है, जो खुदा अपनी जजमेंट को कभी भी बदलेगा नहीं। सो हमारे कामों के जरिए से वो हमें बदला देने वाला है। सो उत्पत्ति उसकी 4 और उसकी 15 आयत में फिर बाइबल में क्या लिखा है, आइए पढ़ दे मेरे साथ।
इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। सो यहाँ पर परमेश्वर का वेंजेंस यानी उसकी जो है जो बदला देना है वो खुदा का काम है। सो ये एक प्रिंसिपल है, ऑलवेज रिमेंबर। तभी दाऊद साउल को मान नहीं रहा था, चाहे साउल जो था वो गलत कर रहा था, पर उसने क्या कहा, ये खुदा का अभिषेक है, इसे मैं क्या करूंगा, नहीं मारूंगा, खुदा ही मारे इसको। सो वो ये प्रिंसिपल जानता था कि खुदा ही बदला देने वाला है। जब हम बदला देने लग जाते हैं तो हमने किसका स्थान ले लिया, हमने खुदा का स्थान ले लिया। वो किसकी तरबियत है, शैतान की तरबियत है, क्योंकि शैतान तख्त अपना कैसे बनाना चाह रहा है, खुदा के ऊपर जो है वो बनाना चाह रहा है। सो छोटी छोटी एक्टिविटीज, छोटे छोटे थॉट्स जो जो हम कभी गौर भी नहीं करते हैं, हम उनसे भी शैतान के कैरेक्टर्स को जो है वो दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर बाइबल में लिखा कि जो इसको मारेगा उसके ऊपर क्या होगा, 7 गुना, और जो है वो श्राप जो है उस पर आ जाएगा। सो कहने का अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जजमेंट सिर्फ अपने हाथों में दी है, इसलिए उसने कहा मती उसके साथ उसके पहले में, डू नॉट जज, ओके, डोंट जज, यू विल बी जज्ड। न्याय मत करो, तुम्हारा न्याय भी ना किया जाए। सो यहाँ पर परमेश्वर जो है कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तू बदला ले और जो गुस्सा उस पर है वो तेरे पर जो है वो आ जाए। सो ये प्रिंसिपल्स हैं जो खुदा के हैं, खुदा की तरबियत है, एट्रीब्यूट्स हैं, और इसके साथ कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए। तो उसको एक मार्क दिया गया, एक चिन्ह दिया गया, जो कि प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं कि वो मार्क माथे पर जो दिया जाएगा, जो क्या करेंगे, यीशु के नाफरमानी करेंगे और मूर्ति की पूजा करेंगे, उनको मार्क दिया जाएगा। सो रोमियोस की 12:19 में क्या लिखा है, वहां पे जिक्र है कि वेंजेंस इज माइन, आई विल रीपे से द लॉर्ड। सो परमेश्वर जो है वो बदला देगा। प्रकाशित वाक्य में आप पूरी किताब में देखते हैं तो जो यीशु मसीह के छोड़कर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं उनको मार्क दिया गया है। और फिर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में हम देखते हैं कि जिक्र आया है कि वो लोग जो हैं 1000 साल के बाद दोबारा जी उठेंगे, जिनके ऊपर क्या था, शैतान का मार्क था, जिनके ऊपर खुदा की हुकूमत नहीं थी। अगर हम खुदा के कहने का नहीं, इसका मतलब खुदा हमारा राजा नहीं, खुदा हमारा प्रभु नहीं, खुदा हमारा पिता नहीं, खुदा हमारा दूल्हा नहीं। अगर हम उसके कहने का हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उसे एज अ राजा, एज अ प्रभु, एक प्रभु के रूप में, एक राजे के रूप में, एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मेमने के रूप में, एक जज के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एक हाई प्रीस्ट के रूप में उसे हमने क्या किया है, कबूल कर लिया है। और जो कुछ भी वो हमारी नजात के लिए करेगा तो वो क्या है, कबूल है। यही मेमने क्या जो है वो शादी है, क्या है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। आमीन। सो जिन्होंने कबूल नहीं किया उन पर जो है वो दंड, परमेश्वर का दंड जो है वो आएगा। सो यूहन्ना 16 उसकी 33 में लिखा, आई हैव टोल्ड यू दीज थिंग्स सो दैट इन मी यू मे हैव पीस, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रबल, बट टेक हार्ट, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। ट्रबल आएंगी, कैसे आएंगी, कि अधर्मी धर्मियों को मारेंगे, पर दिल मत छोड़ना, क्योंकि मैंने क्या कर लिया है, मैंने इस संसार पर जय ले ली है। सो गॉड इज अ विनर, ही कैन मेक अस विनर इफ वी से आई एक्सेप्ट यू लॉर्ड। आमेन, आमीन। आमेन। अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जिसे भी परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा बिजलाली करुणा में परमेश्वर, खुदा आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगना दे तो मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की माखों का फल है कि कुछ के लिए हमारे प्रति भोर बनाए थे, तेरे बच्चे माने। यस लॉर्ड, हे मेरे मन,
यहोवा को धन्य कर जो कुछ मुझ में वश के पिता नाम को धन्य के मेरे मन यहोवा को धन्य कर शुक्रवार को न मिला। खुदा तेरा वचन सत्य और तेरा वचन ही खुदावंद बाप मार्ग सत्य और जीवन है। खुदावंद बाप सच्चाई को जानेगा, सच्चाई हमें स्वतंत्र करती है। और खुदावंद बाप यूहन्ना 8:32 के अनुसार परमेश्वर आप जब हम सत्य को जाने के सत्य में स्वतंत्र करेगा। खुदावंद बाप आप हमें बढ़ाए, खुदा आपके राज्य के लिए चलाए। जब हम सत्य को जान रहे खुदा, हम ऐसा ना हो कि इस सत्य को सुनकर खुदा इसे अनहोना कर दे। खुदा यदि हम आज इस सत्य को ले रहे अपने जीवन में खुदा, इसके अनुसार आप हमारी चाल चलने में खुदा आप हमारी मदद करो। हमारे अंदर खुदाबंद बाप ये जागे खुदा, ये स्पिरिट जागे खुदाबंद बाप के हम आपके खुदाबंद बाप चाल चलन के अनुसार हमारे जीवन को खुदाबंद बाप व्यतीत करें। जो आपको भाता है हम खुदा वैसी चालों को चले ताकि हम खुदा कबूल किए जाए। खुदा हमें और बड़ा राज्य के लिए हमारा और इस्तेमाल कर खुदा। हम कुछ नहीं है आवश्यक कि तू बड़े और मैं घटू, तेरा नाम मुबारक हो खुदा। आज खुदाबंद बाप तेरा वचन कहता है जो पौलुस को तूने इतना प्रकाशित किया, तब भी वो कहता है कि मैं अपने आप को नीचा करता हूँ। यूहन्ना अपने आप को नीचा करता है खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुम में बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, और जो तुम में छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। खुदा आज हम छोटा होना चाहते हैं ताकि तू हमें अपने राज्य के लिए और बड़ा खुदा और प्रकाशित कर और तेरी महिमा करने के लिए हमें ग्रो कर। और खुदा आज हम अगर इस पे आज यदि दोष लगाते हैं, याकूब 4:12 कहता है व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो नाश करने और बचाने में सामर्थी है। तू कौन होता है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है। खुदा यदि आज हम किसी पर दोष लगाते हैं, हम खुदा अपने जिस तरह लूसीफर ने भी खुदा यीशु परमेश्वर के स्थान को लेने की कोशिश की, यदि आज हम भी दोष लगाते तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं भी वही खुदावंद बाप वही हमारे अंदर लालसा है। परंतु आज हमारे अंदर से वो घमंड टूटे यीशु के नाम में, रिब्यूक इट इन जीसस हमारे खुदा हम दोष ना लगाए, क्योंकि पलटा लेना यहोवा का काम है। खुदावंद बाप हम तेरे हाथों में सौंप देते और हम क्षमा करते कि खुदा जो आज अनुग्रह हम तक के पहुंचे वो अनुग्रह उन तक भी पहुंचे, और उनकी आंखें दूसरों को जो 4 की नहीं जो शैतान ने बंद करके रखी है वो खुले यीशु के नाम में। यिर्मयाह 29:11 की नहीं वो जाने खुदा कि तेरा वचन कहता है कि भलाई की योजना तूने उनके लिए बनाई है, और वो भलाई की योजना अनंत जीवन है। खुदा उन्हें और प्रकाशित कर खुदा, हमें जिस तरह तू कर रहा है और अनेक लोग तेरे ज्ञान को जाने, क्योंकि तेरा निकट है। ब्लेस कर सिस्टर को और प्रकाशित कर, ये झुंड को तेरे राज्य के लिए और बड़ा और आशीर्वादित कर, यीशु के नाम में आमीन। Amen. Amen. आमीन। Amen. God bless you. Thank you very much for this beautiful prayer.